नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। आप लोग आउटसाइड द क्लास भी मेंबर फंक्शंस को बना सकते हो, ठीक है। लेकिन बनाना कैसे है या कैसे नहीं, और दूसरा ये कि उसके अंदर आप लोगों ने फिर क्लास में उनको किस तरह से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आप फंक्शन को बनाओगे आउटसाइड क्लास से बाहर बनाओगे, लेकिन उस फंक्शन को डिक्लेयर ज़रूर करोगे क्लास के अंदर। अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो आप उस फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकोगे उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी चीज़ है कि आप लोगों ने जो फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करना है, उस फंक्शन को आप लोगों ने उस क्लास के अंदर डिक्लेयर ज़रूर करना है, नहीं तो आप उस फंक्शन को यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब वो फंक्शन जो आउटसाइड द क्लास बनेगा उसका बनाने का तरीका क्या होगा, सेम उसी तरह से जिस तरह हम फंक्शन बनाते आए हैं। रिटर्न टाइप, क्लास नेम, यहाँ पे हम लोग रिटर्न टाइप लिखेंगे, क्लास नेम लिखेंगे कि जिस क्लास का वो फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो कि ये बताएंगे कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन नेम और पैरामीटर, ये जो फंक्शन है ये इस क्लास से बिलोंग करता है और ये फंक्शन ये चीज़ रिटर्न करेगा, ठीक है। और फिर इसकी बॉडी आ जाएगी। तो ये सिंटेक्स है। अगर आप लोग मेंबर फंक्शंस को आउटसाइड द क्लास जो है वो डिक्लेयर करते हो तो फिर आपके पास ये फंक्शन, ये तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम विद वन एग्जांपल आगे अब जितने भी टॉपिक हैं कुछ हम करेंगे और कुछ छोड़ेंगे, उनमें से जो भी टॉपिक करेंगे उसकी एक एक एग्जांपल करेंगे। अगर आप लोग चाहोगे तो आप अपनी मर्ज़ी से एक और उसकी जो एग्जांपल दी हुई है, दो दी हुई हैं, तो आप दूसरी खुद से उसको करके तो समझने की कोशिश कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि जी राइट अ क्लास अरे, आपने क्लास अरे बनानी है डैट कंटेन्स एन अरे ऑफ इंटीजर टू स्टोर 5 वैल्यूज़, ठीक है। उसके अंदर एक अरे आपने मेंबर फंक्शन में आपके पास अरे होनी चाहिए जो कि 5 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकती हो। इट आल्सो कंटेन्स द फॉलोइंग मेंबर फंक्शन और डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, और इसके अंदर ये सारे फंक्शन होने चाहिए, लेकिन ये सारे के सारे फंक्शंस आउटसाइड द क्लास जो है ना वो डिक्लेयर होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है द फिल फंक्शन इज़ यूज टू फिल द अरे विद वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र। फिल फंक्शन जो है वो आपकी वैल्यूज़ को इनपुट करेगा। डिस्प्ले फंक्शन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाएगा लोगों तक, ठीक है। मैक्सिमम फंक्शन जो आपने वैल्यूज़ डिस्प्ले की होंगी, इनपुट की होंगी, उनमें से मैक्सिमम वैल्यू को शो करवाएगा। और मिनिमम फंक्शन जो है जो आपने वैल्यू इनपुट की हुई हैं उनमें से जो मिनिमम वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे के सारे फंक्शन आउटसाइड द क्लास बनने हैं। जब हम क्लास बनाएंगे तो क्लास अरे है, उसके प्राइवेट में एक डाटा मेंबर है जो कि अरे टाइप का ए ऑफ 5, ठीक है। और पब्लिक के अंदर हमारे पास 4 फंक्शन हैं और ये सारे आउटसाइड द क्लास बने हुए हैं, लेकिन इनको हम लोग डिक्लेयर इस क्लास में कर रहे हैं। वाइड फील्ड लिख रहे हैं, वाइड डिस्प्ले लिख रहे हैं। इसी तरह से इंटीजर मैक्सिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम को रिटर्न करेगा जो कि इंट टाइप का होगा, और इंटीजर मिनिमम जो कि मिनिमम को रिटर्न करेगा और इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म हो गई है। अब आपने जितने फंक्शन, ये जो 4 फंक्शन थे जो डिक्लेयर किए हैं उनकी डेफिनेशन यानी कि उनकी बॉडी यहाँ पे बनाएंगे आउटसाइड द क्लास, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, वाइड, क्योंकि वो पहला जो फंक्शन था फिल वाला वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, तो उसकी डाटा टाइप रिटर्न टाइप क्या थी, वाइड थी। क्लास का नेम हमारे पास अरे है और हमारे पास फंक्शन का नेम है फिल, ठीक है। और कोई पैरामीटर नहीं है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। वैल्यूज़ इनपुट करनी है, आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस दैन 5 एंड आई प्लस प्लस। लाइक ये अरे है, ये 5 वैल्यूज़ इसमें आनी है, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये 5 वैल्यूज़ इसके अंदर आनी है। अब आपने अरे के अंदर वैल्यूज़ को इनपुट करना है, ये एज इट इज़ डिस्प्ले होगा, ठीक है। और यहाँ पे उसने लिखा वसीन ए ऑफ 5, पहले जब चलेगा तो ए हमारे पास ये ए अरे है और आई इस जगह पे है, ठीक है। 0 के ऊपर है तो जो भी वैल्यू इनपुट होगी, लाइक वो 10 है, वो यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। फिर आई जो है वो नेक्स्ट मूव कर जाएगा तो 20 यहाँ पे इनपुट हो जाएगा, दैन 30 40 एंड 50। इस तरह से आपकी अरे क्या हो गई है, फिल हो गई है, ठीक है। आपने अरे का नेम सेम ही रखना है, जो वहाँ पे है यहाँ पे भी आपने वो यूज़ करना है। उसके बाद अरे का डिस्प्ले करवाने के लिए सेम यही लूप यूज़ करेंगे, सिर्फ हम सीन की जगह क्या लिख देंगे, सी आउट लिख देंगे कि हम इन्हीं वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इंटीजर अरे, मैक्सिमम की जो अरे बनानी है हमने, अब वो रिटर्न कर रही है तो इसलिए हमने उसकी रिटर्न टाइप में क्या लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है, अरे का नेम और मैक्सिमम का फंक्शन लिख दिया, ठीक है। एम इज़ इक्वल टू ए ऑफ 0। एम जो है वो हमने उसको इनिशियलाइज, एक वेरिएबल लिया एम, उसको इनिशियलाइज किससे करवा दिया, ए ऑफ 0, यानी कि ए ऑफ 0 हमारे पास क्या होगा 10, तो एम के अंदर हमारे पास 10 आ जाएगा। फॉर इंटीजर आई इज़ इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा, लेस दैन 5 तक चलेगा, यानी कि 0 से 4 तक चलेगा और आई प्लस प्लस होता जाएगा। कंडीशन चेक होगी इफ़ एम इज़ लेस दैन ए ऑफ आई, यानी कि एम इज़ लेस दैन अरे ऑफ आई फर्स्ट टाइम 0 पे होगा, 10 इज़ लेस दैन 10, कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स।
उसके बाद अगली कंडीशन होगी 10 इज़ लेस दैन 20, कंडीशन ट्रू हो गई। तो m के अंदर क्या आ जाएगा, a ऑफ i की वैल्यू, यानी कि a ऑफ i कहाँ पे होगा, 20 पे होगा। तो m के अंदर अब 10 की बजाय क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर दोबारा से लूप चलेगी, कंडीशन चेक होगी 20 इज़ लेस दैन 30, कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, 20 की जगह m में क्या रखवा देगा, 30। इसी तरह 40 और देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 50। तो 50 के बाद हमारी लूप ख़त्म हो जाएगी। तो रिटर्न में m में हमारे पास क्या पड़ा होगा, 50, और वो 50 को रिटर्न करवा देगा, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा मिनिमम वाला फंक्शन कॉल किया, सेम वही फंक्शन है सारा, सिर्फ हमने लेस दैन की जगह क्या यूज़ कर लिया है, ग्रेटर दैन को यूज़ कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अब हमने मेन का फंक्शन बनाया है। मेन में हमने अरे जो हमारे पास क्लास थी उसका हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है यार के नाम से, ARR डॉट फिल। उसी तरह से हमने फिल का फंक्शन कॉल किया है। उसके बाद हमने उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाया, फिर उन वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों को शो करवा दिया, ठीक है। लाइक उसकी ये इनपुट्स थी, उसमें मैक्सिमम वैल्यू 97 है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 28। तो डिफरेंस ये हुआ कि 4 फंक्शंस क्लास से बाहर बने हैं और हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करके उनको उनकी डिक्लेरेशन जो है वो अपनी क्लास के अंदर करवा दी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं, इनका जो नाम होता है ना वो सेम वही नेम होता है जो हमारी क्लास का नेम होता है। जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। कंस्ट्रक्टर बेसिकली हम लोग बनाते हैं ताकि जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो ये काम, अगर आप चाहते हो कि ये काम जो है ना ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, आपको उसके लिए कोई फंक्शन कॉल ना करना पड़े, तो फिर उस काम को करने के लिए आपको कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो ये कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है, आपको उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर और एक आम फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती, जिस तरह फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती। और कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो सेम क्लास का नेम होता है। तो जैसे ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है, ठीक है। इसको ये सारी कहानी इसमें लिखी हुई है। एक एग्जांपल भी दी हुई है कि उसने नेम के नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उस बॉडी उसी तरह से होगी, आपने जो काम करवाना होगा वो आप इसके अंदर लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे राइट अ क्लास डैट डिस्प्ले अ सिंपल मैसेज ऑन द स्क्रीन, आपने एक सिंपल मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ डैट क्लास इज़ क्रिएटेड, जब भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपने उसको एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है। हमने उसके लिए कोई फंक्शन कॉल नहीं करना, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा खुद ब खुद वो मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है। हमने क्लास बनाई हेलो के नाम से, उसके प्राइवेट के अंदर उसने इंटीजर एन रखा है, हालांकि इस एन की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप खाली भी छोड़ सकते हो, लेकिन उसने इंटीजर एन रख दिया, ठीक है। पब्लिक में उसने एक फ़ंक्शन बनाया जिसका नाम उसने क्या रखा हुआ है, हेलो। क्लास का नाम क्या है, हेलो, और इसका नाम भी क्या है, हेलो। तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टर है, इसकी रिटर्न टाइप नहीं आपको नज़र आ रही होगी। तो इस रिटर्न टाइप के ना होने और सेम नेम होने की वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर है। और सी आउट हमने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब मेन के फंक्शन में हमने हेलो क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एक्स, वाई और जी के नाम से। तो अब यहाँ पे और तो कोई फंक्शन आपको कॉल होता नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट्स बनेंगे आपको 3 दफ़ा स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ नज़र आएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो ये हमने कॉल नहीं किए, ये खुद ब खुद कॉल हुआ है क्योंकि ये आपने क्या बनाया हुआ था, कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये एक और एग्जांपल है, राइट अ क्लास डैट कंटेन्स 2 इंटीजर डाटा मेंबर्स, 2 डाटा मेंबर्स होने चाहिए इंटीजर, ठीक है, विच आर इनिशियलाइज टू 100, दोनों को 100 से इनिशियलाइज हो जाना चाहिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, खुद ब खुद वो इनिशियलाइज हो जाने चाहिए। इट हैज़ अ मेंबर फंक्शन एवरेज, आपके पास एक मेंबर फंक्शन एवरेज भी होना चाहिए। डैट डिस्प्ले द एवरेज ऑफ डाटा मेंबर्स, यानी कि जो 100 + 100 डिवाइडेड बाई 2 करके हमारे पास 100 ही आंसर आएगा, वो एवरेज को डिस्प्ले करवाना है उसने, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 डाटा मेंबर्स बना लिए हैं, एक्स, वाई। पब्लिक में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, सेम क्लास नेम है इसका, और इसकी रिटर्न टाइप नहीं है। हमने एक्स और वाई दोनों को इनिशियलाइज़ किससे करवा दिया है, 100 से इनिशियलाइज़ करवा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज का फंक्शन बनाया है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। और एवरेज में हमने क्या लिखा है, एक्स + वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। अब हमने मेन का फंक्शन कॉल किया, मेन के फंक्शन के अंदर नंबर वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एन के नाम से। जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसने एक्स और वाई
दोनों को क्या असाइन कर दिया 100, और एवरेज वाला फंक्शन हमने कॉल किया एन डॉट एवरेज के नाम से, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये हमारे पास एक मेंबर फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हमने कॉल किया तो पहले वो क्या करेगा, एक्स और वाई की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा 100 और 100, और फिर उसके बाद एवरेज इज़ इक्वल इन दोनों का एवरेज लेके वो भी हमारे पास क्या आएगा 100, वो उसको डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पासिंग पैरामीटर्स थ्रू कंस्ट्रक्टर। हम लोग सेम जिस तरह फंक्शन को पैरामीटर्स पास करते हैं उसी तरह कंस्ट्रक्टर को भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। अब देखा जाए तो कंस्ट्रक्टर को हम कहीं पे कॉल नहीं कर रहे जो हम इसको पैरामीटर्स पास करें, तो फिर इसको पैरामीटर्स किस टाइम पे देंगे, इसको पैरामीटर्स आप लोग तब दोगे जब आप लोग ऑब्जेक्ट बना रहे होगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो उसी टाइम पे पैरेंथेसिस में जितने भी पैरामीटर्स हैं 2 4 6 जितने भी हैं उन सारी वैल्यूज़ को आप लोग दे दोगे। तो इसका मतलब क्या है कि फ़ंक्शन का क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो अगर कंस्ट्रक्टर मौजूद है तो वो उन वैल्यू से इनिशियलाइज़ हो जाएगा जो आपने ऑब्जेक्ट के टाइम के ऊपर उसको दी होंगी, ठीक है। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी हुई है, मैं इस एग्जांपल को आपको करवाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ क्लास स्टूडेंट डैट हैज़ मार्क्स एंड ग्रेड एज डाटा मेंबर। आपने स्टूडेंट की क्लास बनानी है, उसके साथ 2 डाटा मेंबर्स रखने हैं मार्क्स और ग्रेड के नाम से, ठीक है। ये मार्क्स और ग्रेड आ गया, 4 ग्रेड और इंटीजर मार्क्स हैं। अ कंस्ट्रक्टर हैज़ विद 2 पैरामीटर, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स होंगे। इनिशियलाइज डाटा मेंबर्स विद द गिवन वैल्यूज़ एंड मेंबर फंक्शंस। श्योर जो आपने ये जो 2 डाटा मेंबर्स बनाए हैं इन दोनों को इनिशियलाइज़ करवाने के लिए आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है, और उस कंस्ट्रक्टर ने 2 पैरामीटर्स लेके आने हैं, ठीक है। एम और जी उसने लिखा हुआ है, एम वाली वैल्यू मार्क्स को दे देंगे और जी वाली वैल्यू हम ग्रेड को दे देंगे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर कैसे है, हमें पता चल रहा है कि इसका नाम वही है जो क्लास का नेम था और इसकी रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। फिर आपने एक मेंबर फंक्शन बनाना है जिसके अंदर आपने क्या करना है, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर्स। जितने भी डाटा मेंबर्स यानी कि ये जो 2 डाटा मेंबर्स हैं जिनके अंदर आपने वैल्यूज़ इनपुट ली हैं, अब आपने इनको क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवाने के लिए हमने ये शो का फंक्शन बनाया हुआ है, सी आउट मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन मार्क्स, और ये मार्क्स और ग्रेड को शो करवा देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्प्ले द वैल्यू। आपने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और इनकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अब मेन के फंक्शन के अंदर जब आपने ऑब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट S1 और S1 के साथ आपने उसकी वैल्यूज़ दे देनी है 730A, और S2 के साथ भी उसकी वैल्यूज़ दे देनी है। अब आपने जब इनको डिस्प्ले करवाना है रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1, तो हमने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, शो का फंक्शन। तो शो के फंक्शन में फ़र्स्ट टाइम जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ आएगा तो उसमें 730 पड़ा होगा और ग्रेड में हमारे पास क्या पड़ा होगा, A, तो वो क्या शो करवाएगा 730 एंड A, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 2, S2 डॉट शो, तो S2 के पैरामीटर्स क्या हैं 621 और B, तो वो 621 और B को शो करवा देगा, ठीक है। तो ये है आपके पास कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स। इसकी एग्जांपल अगर आपने ये अगली करनी है तो कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये होता है कि जी आप लोग एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, जिस तरह एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं ना, सेम उसी तरह से कंस्ट्रक्टर फंक्शन ओवरलोडिंग हमने पढ़ा था जिसमें सेम नेम होता है लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। सेम उसी तरह से कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड हो सकता है, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर सेम नेम के साथ हो सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंस कहाँ से होंगे, उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। लाइक नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, टाइप डिफरेंट हो सकती है, और सीक्वेंस जो है पैरामीटर्स का वो डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। इन्हीं बेस के ऊपर आप कंस्ट्रक्टर को क्या करते हो, ओवरलोड कर रहे होते हो। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी हुई है, राइट अ क्लास ओवर। आपने क्लास बनानी है ओवर के नाम से विद नंबर एंड करेक्टर डाटा मेंबर्स। उसमें 2 डाटा मेंबर्स होने चाहिए, नंबर एंड करेक्टर्स के नाम से, ये नंबर और करेक्टर के नाम से हो गया, ठीक है। अ कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर, एक कंस्ट्रक्टर आपने बनाना है जिसमें नो पैरामीटर होगा, उसको इनिशियलाइज़ करवाना है, नंबर को 0 से इनिशियलाइज़ करवाना है और करेक्टर को x के साथ इनिशियलाइज़ करवाना है। ये पब्लिक फंक्शन है, इसमें हमने ओवर के नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया क्योंकि क्लास का नाम हमारे पास क्या था, ओवर था। उसमें नंबर को हमने इनिशियलाइज़ करवा दिया 0 से और करेक्टर को इनिशियलाइज़ करवा दिया x के साथ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर्स, और एक और कंस्ट्रक्टर हमने बनाना है जिसमें हमारे पास कितने पैरामीटर्स होंगे, 2 पैरामीटर्स। इनिशियलाइज डाटा मेंबर्स विद द गिवन वैल्यूज़, कंस्ट्रक्टर एक और बनाया ओवर के नाम से, इसमें 2 वैल्यूज़ 2 करेक्टर्स इनपुट दे दिए हैं, ठीक है। 2 पैरामीटर्स दे दिए n और c। n वाला जो है वो नंबर के अंदर कॉपी हो जाएगा और c वाला किसके अंदर हो जाएगा, ch वाले के अंदर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। एंड मेंबर फंक्शन शो, और एक आपने मेंबर फंक्शन बनाना है शो का जिसने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। नंबर को डिस्प्ले करवा देगा और साथ ही करेक्टर को डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। अब उसने कहा हुआ है कि जी
मेन के फंक्शन में आएंगे। ओवर की क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फ़र्स्ट यहाँ पे अब नो पैरामीटर है, इसका मतलब क्या है कि नो पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। नो पैरामीटर का मतलब है ये, इसमें जो दोनों वेरिएबल्स हैं, नंबर को उसने 0 से इनिशियलाइज़ करवा दिया और करैक्टर को x के साथ इनिशियलाइज़ करवा दिया, ठीक है। लेकिन दूसरा जो सेकंड उसने फंक्शन कॉल किया हुआ है उसके अंदर 100 और p दे दिया, तो नंबर में 100 आ जाएगा और ch वाले करैक्टर में हमारे पास p आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट वाले कंटेंट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम किसको कॉल करेंगे, फर्स्ट डॉट शो, तो वो हमें क्या डिस्प्ले करवाएगा, 0 एंड x। और सेकंड वाले को अगर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो सेकंड डॉट शो, तो वो हमें क्या डिस्प्ले करवाएगा, 100 एंड p को डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग था। उसके बाद आ जाता है कि डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये हम लोगों ने नहीं करना। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास डिस्ट्रक्टर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली जब आपका प्रोग्राम एंड होता है, आपकी क्लास ख़त्म होती है या ऑब्जेक्ट ख़त्म होता है, तो ये खुद ब खुद डिस्ट्रक्ट यानी कि अपने आप को मेमोरी जो उन्होंने ली होती है वो फ्री कर देते हैं, ठीक है। ये एग्जीक्यूट होते हैं जब आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। जब क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाते हैं, और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो फिर डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्टर की भी सेम उसी तरह से नो रिटर्न टाइप होती है, इसका नाम भी सेम क्लास वाले नेम की तरह ही होता है। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि इसके साथ एक साइन लगता है जिसको हम लोग टिल्डा साइन कहते हैं, इस तरह का। ये साइन जो है ये हमें बताता है कि ये जो फंक्शन सा बना हुआ है ये हमारे पास क्या है, ये डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसका नाम क्लास की नेम की तरह ही होगा और इसके साथ टिल्डा साइन जो है वो यूज़ हुआ होगा, ठीक है। ये हमारे पास है जी, ये डिस्ट्रक्टर है, इसके साथ आपको टिल्डा साइन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल भी दी हुई है क्लास टेस्ट वाली ही। उसमें एक प्राइवेट में उसने इंटीजर n रख दिया, पब्लिक में उसने टेस्ट रख दिया है। क्योंकि ये सेम नेम के साथ है तो ये कंस्ट्रक्टर है, तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। और सेम उसी तरह से टेस्ट के नाम से उसने क्या बना दिया, डिस्ट्रक्टर। लेकिन डिस्ट्रक्टर कहाँ से पता चलेगा, इस टिल्डा साइन से पता चलेगा, और वो हमें क्या बताएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। अब जब मेन के फंक्शन में आप दो ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, टेस्ट ए और बी, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 2 दफ़ा डिस्प्ले करवाएगा, और जब आपका फंक्शन ख़त्म हो रहा है तो खुद ब खुद वो किसको डिस्प्ले करवा देगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय को डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ तक आपने इसको करना है। ये कंस्ट्रक्टर का कंप्लीट है विद डिस्ट्रक्टर के साथ। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।